This is your next video of chapter number 5. Now the next topic is सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी थी बेटा वो हमारे शील्डन एंड श्वान, जो हमारे मैथाई शील्डन थे वो बॉटनिस्ट थे, और जो हमारे स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने एक ही समय पे अलग अलग जगह पर सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। In 1838, German botanist named Matthias Schilden concluded that all plants were made of cells। यानी कि 1838 में इन्होंने ये कंक्लूज़न दिया कि जो प्लांट हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे इस वजह से ये किस पे काम कर रहे थे, प्लांट्स पर काम कर रहे थे। शील्डन इज़ को फाउंडर ऑफ द सेल थ्योरी, और ये सेल थ्योरी के को फाउंडर भी बने। उसी समय जो हमारे थियोडोर श्वान थे ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जो कि उस समय एनिमल्स पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने भी यही कंक्लूज़न दिया क्या कि ऑल एनिमल्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जो सभी एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। इन 1839 ए जर्मन जूलॉजिस्ट नेम्ड थियोडोर श्वान कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स वर मेड ऑफ सेल्स। यानी कि इन्होंने भी यही कंक्लूज़न दिया, यही निष्कर्ष दिया कि जो सभी एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, और इस तरह से ये भी सेल थ्योरी के को फाउंडर कहलाए। श्वान आल्सो को फाउंडेड द सेल थ्योरी। इसके बाद 1855 में एक जर्मन मेडिकल डॉक्टर आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सेल थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया। इन्होंने भी माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स को देखा, और इन्होंने देखा कि सेल्स क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। यानी कि जो सभी सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, जो सेल्स पहले से ही मौजूद थी उन्हीं से डिवाइड होकर नई सेल्स आती हैं। In 1855, a German medical doctor named Rudolf Virchow observed under the microscope cell dividing। तो जो मेडिकल डॉक्टर थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1855 में देखा कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं। किसके थ्रू देखा, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तब he reasoned that all cells come from other pre-existing cells by cell division। तो इन्होंने बाद में कहा कि जो सभी सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। यानी कि जो सेल्स पहले से ही प्रेजेंट थी उन्हीं से डिवाइड होकर सेल्स जो हैं बनती हैं, किसकी सहायता से, बाई सेल डिवीज़न। उसके बाद बेटा जो फाइनली सेल थ्योरी दी गई उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स थे या डिफरेंट स्टेटमेंट्स थे। वो क्या थे, सबसे पहला था ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी कि जो सारी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं वो किसकी बनी हुई हैं, सेल्स की बनी हुई हैं, यानी कोशिका की बनी हुई हैं। सेकंड जो था उन्होंने कहा सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक यूनिट हैं। यानी कि जो लाइफ की, जीवन की जो आधारभूत इकाई है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल ही है। सेल्स कम फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो हमारी
नई सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, यानी कि जो सेल्स पहले से ही प्रेजेंट थी, जब उनमें डिवीज़न होता है, यानी कि उनमें जब कोशिका विभाजन होता है, वो एक दूसरे से अलग होती हैं, तभी नई सेल्स का निर्माण होता है।